रत्नपुर नामक छोटे से गांव में, जहां हर ओर हरियाली और शांति फैली थी, एक प्यारी सी लड़की संजीवनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। संजीवनी बहुत ही समझदार और चतुर थी। उसकी उम्र 7 साल की थी और सभी उसे बेहद प्यार करते थे। उसके माता पिता उसे हर बात समझाते थे, खासकर यह कि अगर वह कभी भी किसी असुरक्षित स्थिति में फंस जाए तो तुरंत किसी बड़े से मदद मांगे। एक दिन जब संजीवनी स्कूल से लौट रही थी, उसे रास्ते में एक अनजान व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति उसे मिठाई देने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, लो बेटा, यह मिठाई लो। मैं तुम्हारे माता पिता का दोस्त हूँ। संजीवनी को यह बात अजीब लगी, क्योंकि उसने उस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपने माता पिता की सिखाई बात याद की और बिना कुछ लिए तेजी से वहां से निकल गई। जब संजीवनी घर पहुंची तो उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ, आज रास्ते में एक अजनबी ने मुझे मिठाई देने की कोशिश की और कहा कि वह आपके दोस्त हैं। उसकी माँ ने उसकी बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। अगर तुम्हें कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से खतरा महसूस हो तो तुरंत किसी बड़े से मदद मांगनी चाहिए। अगले दिन संजीवनी ने स्कूल में अपनी शिक्षिका को भी यह बात बताई। शिक्षिका ने सभी बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चों, किसी भी अजनबी से कुछ भी न ले और अगर असुरक्षित महसूस करें तो तुरंत मदद मांगें। कुछ दिनों बाद संजीवनी अपने दोस्तों के साथ खेलने गई। खेलते खेलते वे गांव के बाहरी इलाके में पहुंच गए। वहां एक सुनसान जगह पर एक व्यक्ति उन्हें देखकर मुस्कुराया और उन्हें अपनी ओर बुलाने लगा। आओ बच्चों, यहाँ आओ। संजीवनी ने देखा कि उसके दोस्त उस व्यक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। उसे तुरंत अपने माता पिता और शिक्षिका की बातें याद आईं। संजीवनी ने अपने दोस्तों को रोकते हुए कहा, हम इस व्यक्ति को नहीं जानते, हमें उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चलो जल्दी से गांव वापस चलते हैं। कुछ दोस्त उसकी बात मान गए, लेकिन 2 दोस्त उस व्यक्ति के पास चले गए। संजीवनी ने हिम्मत नहीं हारी और गांव की ओर दौड़ लगा दी। उसने जल्दी से गांव के मुखिया को यह बात बताई। गांव के मुखिया ने तुरंत कुछ लोगों को बुलाया और उस सुनसान जगह की ओर चल पड़े। संजीवनी भी उनके साथ गई। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि वह व्यक्ति बच्चों को मिठाई देने की कोशिश कर रहा था और उन्हें कहीं ले जाने की बात कर रहा था। मुखिया ने तुरंत उस जगह पर पहुंचा और उस व्यक्ति को पकड़ लिया और कहा, तुम्हें बच्चों को बहलाने की कोशिश करते हुए शर्म नहीं आती? पुलिस को बुलाओ। पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की। गांव में यह घटना चर्चा का विषय बन गई। सभी माता पिता ने अपने बच्चों को संजीवनी की कहानी सुनाई और उन्हें सिखाया कि अगर वे कभी भी असुरक्षित महसूस करें तो तुरंत किसी बड़े से मदद मांगे। गांव के एक व्यक्ति ने कहा, संजीवनी ने सही समय पर सही कदम उठाया। हम सभी को उससे सीखना चाहिए। इस घटना के बाद संजीवनी और उसके दोस्त और भी सतर्क हो गए। संजीवनी ने सभी को सिखाया कि अनजान लोगों से दूर रहना चाहिए और अगर कभी असुरक्षित महसूस करें तो तुरंत मदद मांगनी चाहिए। एक बच्चे ने कहा, हम सभी को संजीवनी की तरह बहादुर और समझदार बनने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार संजीवनी ने अपनी समझदारी और साहस से न केवल अपने दोस्तों को बचाया बल्कि पूरे गांव को जागरूक किया। संजीवनी की कहानी बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक बन गई कि किसी भी खतरे की स्थिति में शांत रहकर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है।